हरियाणा में 2 हफ्तों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई। प्रदेश सरकार कर्मचारी संघ के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद कई अहम मांगों पर सहमति बनने से आंदोलन वापस ले लिया गया है। हड़ताल स्थगित होते ही कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जिससे शहरों में राहत की उम्मीद जगी। लेकिन ये राहत स्थायी होगी या नहीं, इसकी असली परीक्षा 30 जून के बाद सामने आएगी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। सरकार और संघ में बन गई बात, मानी गई मांगे। 13 दिन बाद काम पर लौटे सफाई कर्मचारी। हरियाणा की सड़कों और गलियों की बदबूदार बनाने वाली 13 दिन की हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। हरियाणा में पिछले 2 हफ्तों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार सरकार और नगर पालिका कर्मचारी संघ के बीच लंबी बातचीत के बाद कई अहम मांगों पर सहमति भी बन गई। इसके बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला कर लिया। हड़ताल के दौरान प्रदेश के कई शहरों में सफाई व्यवस्था चरमराई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल खत्म है। सरकार और कर्मचारी संघ के बीच सहमति बन गई है। 12 मांगों पर हुई सरकार और संगठन में विस्तृत चर्चा। 23 जून तक फैसला लागू न होने पर फिर से हड़ताल की चेतावनी। कई शहरों में 2 हफ्ते से बिगड़ी थी सफाई व्यवस्था। कल 13 मई को सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक 2 बार अलग अलग शिफ्टों में बैठकें आयोजित हुई और लगभग लंबे बातचीत के दौरान अग्निशमन विभाग और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जिन मांगों को लेकर के लड़ाई थी, उन पर सहमति सरकार के साथ बनी है। नगर पालिका के जो 13,000 पालिका रोल के कर्मचारी थे, वो पक्की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एक मुश्त रेगुलर कर दिए जाएंगे। इन सफाई कर्मचारियों को उम्र में छूट दी जाएगी। भर्ती नियम जो हैं, चाहे वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट करने का सवाल है या रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाने का, एनीवे जो भी भर्ती के नियम है उनमें छूट दे करके 55 साल तक की उम्र की छूट दे करके इनको पक्का कर दिया जाएगा। सवाल है कि आखिर सरकार और कर्मचारियों के बीच किन बिंदुओं पर बात बनी है, कौन कौन सी मांगे सरकार ने मांगी हैं और आगे क्या स्थिति हो सकती है। ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15,220 रुपए तय किया गया। सभी को ESI और EPF का लाभ देने पर सहमति बनी है। मृत्यु सहायता राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भरोसा मिला है। कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित को नौकरी देने पर सहमति बनी है। वेतन अब बैंक के जरिए दिया जाएगा, यानी नगद वाला पुराना झंझट खत्म होगा। हाईकोर्ट केस जीत चुके फरीदाबाद के 111 कर्मचारियों और करीब 150 अन्य कर्मचारियों को नियमितकरण करने पर सहमति बनी है। और जो लंबे टाइम से इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था, भविचंद और रणवीर के आश्रितों को न्याय देने का, इस पर दोनों ही परिवारों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए पक्की नौकरी मिलेगी। और केवल उनके लिए नहीं, आज के बाद जो भी फायर का कर्मचारी, चाहे वो फायर अफसर है, फायर ऑपरेटर है या एनीवे जो भी फायर में काम करता है, वो फायर कॉल पर जाएगा, दुर्घटना होती है, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होता है, उनको 50 लाख रुपए नौकरी देने की पॉलिसी सरकार से बनवाने पर सहमति बन गई है। साफ है कि सरकार और कर्मचारी संघ के बीच फिलहाल एक अस्थायी सहमति बन गई है। कर्मचारियों ने काम पर वापसी तो कर ली है, लेकिन 30 जून की डेडलाइन इस समझौते को बेहद अहम बनाती है। अगर तय समय सीमा पर मांगों को लागू नहीं किया गया तो राज्य में एक बार फिर से सफाई व्यवस्था का संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल हरियाणा में सफाई व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं, लेकिन 30 जून की तारीख इस पूरे समझौते की असली परीक्षा होगी। देवेंद्र दांगी, रोहतक, खबरें अभी तक।